हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारा आज का क्विज का टॉपिक है राम मंदिर अयोध्या। इट विल बी फिल्ड विद सम क्वेश्चंस एंड सम फैक्ट्स। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। बाबरी मस्जिद में पहली बार भगवान राम और सीता की मूर्तियां कब रखी गई? 1947, 1949, 1986 या 1989? When were the idols of Lord Ram and Sita placed in Babri Mosque for the first time? The options are 1947, 1949, 1986 or 1989. The correct answer is 1949. In 1949, 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को भगवान राम और सीता की मूर्तियां प्रकट हुई सुबह, और ऐसा कहा जाता है कि उधर राम और सीता की मूर्तियां रखी गई थी और नेक्स्ट डे से ही लोग वहां पे पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? 9 नवंबर 1989, 6 दिसंबर 1980, 5 जुलाई 2005 और 8 March 1982. When was the Ram Mandir foundation stone laid? The options are 9 November 1989, 6 December 1980, 5 July 2005 और 8 March 1982. The correct answer is 9th November 1989. बाबरी मस्जिद कब ढहाई गई? 9 नवंबर 1991, 6 दिसंबर 1992, 5 जुलाई 2005 और 26 दिसंबर 1993. When was Babri Masjid demolished? The options are as below: 9 November 91, 6 December 1992, 5 July 2005 और 26 December 1993. A very important date. It was 6 December 1992. किस वर्ष ASI द्वारा की गई खुदाई में विवादित स्थल पर हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले थे? 1960, 1978, 1988 और 2003? In which year did the excavations conducted by ASI found evidence of Hindu temple at the disputed sites? And the options are as below: 1960, 1978, 1988 or 2003? The correct answer is 1978 and 2003. इन दोनों सालों में जब भी ASI ने विवादित स्थल पर खुदाई करी, उनको हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले, उनको हिंदू टेम्पल के एविडेंस मिले। किस पुरातत्वी ने वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर ASI के निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया? बीबी लाल, के मोहम्मद, सुप्रिया वर्मा और जया मेनन? Which archaeologists accused left-leaning historians of undermining the findings of ASI? बीबी लाल, के मोहम्मद, सुप्रिया वर्मा और जया मेनन. These four were the archaeologists जो लोग ASI की खुदाई में इन्वॉल्व थे और उन्होंने देखा था कि हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं, लेकिन लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस ने उनकी जो फाइंडिंग्स है उनको अंडरमाइन किया, और उनमें से एक जो है वो ही वॉज वेरी वोकल अबाउट इट कि आप लोग अंडरमाइन कर रहे हो ASI की फाइंडिंग्स। तो वो कौन है? उनका नाम है के मोहम्मद। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद accused left leaning historians of undermining the findings of ASI. सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सौंपने का फैसला किस वर्ष दिया था? 2010, 2013, 2014 और 2019? In which year did Supreme Court give verdict to hand over disputed land for construction of the temple? 2010, 13, 15 और 19?
द आंसर इज 2019। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया जिनमें उन्होंने बोला कि विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाया जाए, उस भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया जाए। राम मंदिर का मूल डिजाइन किस वर्ष तैयार किया गया था? 1988, 1996, 2019 or 2020? In which year was the original design of Ram Mandir devised? And the options are as given below: 1988, 1996, 2019 or 2020. The correct answer is 1988. 1988 में ही सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद, जिसके चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा, और वो अपने बेटों के साथ इस टेम्पल का डिज़ाइन और इस टेम्पल का आर्किटेक्चर देख रहे हैं। उन्होंने 1988 में ही ये डिज़ाइन कर दिया था। सोमपुरा फैमिली कौन है? इन्होंने सोमनाथपुर मंदिर जो है उसका भी डिज़ाइन और आर्किटेक्ट में इन्वॉल्व थे, और ये कहा जाता है कि उन्होंने 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया है और उसके आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अयोध्या राम मंदिर किस हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली पर आधारित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसरा शैली या ऊपर के सभी? अयोध्या राम मंदिर इज बेस्ड ऑन विच हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल? Dravida style, Nagara style, Vesara style or all of the above? This is a very very important question कि जो हमारे अयोध्या के राम मंदिर जो अब बन रहे हैं वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल पर बेस्ड है? The correct answer is नागर शैली। नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है ये मंदिर। इट इज डिजाइंड इन द गुर्जर चालुक्य शैली ऑफ नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। तो नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर क्या है? भारत में दो प्रमुख शैलियों का यूज किया जाता है। उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो टेम्पल डिजाइन है वो डिफरेंट होता है दक्षिण भारत के टेम्पल से। तो उत्तर भारत में जो टेम्पल्स बनाए गए हैं उनमें नागर शैली का प्रयोग किया गया है, और दक्षिण भारत के टेम्पल्स जो है उनमें द्रविडियन शैली का प्रयोग किया गया है। और उनकी एक हाइब्रिड शैली है जो दोनों शैलियों को फॉलो करती है, नागर शैली और द्रविडियन स्टाइल, वो है वेसरा शैली। तो कुछ टेम्पल्स जो है वो वेसरा शैली में भी आपको देखने को मिलेंगे भारत में। फॉर एग्जाम्पल ये जो मंदिर का स्टाइल है वो है नागर शैली का स्टाइल। इसमें आपको एक शिखर, उसके ऊपर एक अमल का और कलश दिखेगा। उसके बाहर की साइड पे मंडप, अर्ध मंडप, गर्भगृह जैसे दिखाया गया है आपको इस डायग्राम में। तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे मूर्ति होती है भगवान की। तो ये जो स्टाइल है ये आपको देखने को मिलेगा मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार का जो डिज़ाइन है जहाँ पे गोपुरम एक बनाया जाता है, गोपुरम में भी काफ़ी भगवान की मूर्तियों को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो है ये द्रविडियन स्टाइल है। कुछ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो दोनों का मिक्स है, जैसे ये वाला मंदिर, ये बेलूर हलेबीडु का कर्नाटका में एक मंदिर है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी एक मंडपम है जिसके बाहर लोग परिक्रमा कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, और बाहर की दीवारों पे भी आपको देखने को मिलेगा कि भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल एज वेल एज द नागरा शैली। सो दिस इज कॉल्ड एज वेसरा शैली। आपने काफ़ी बार देखा होगा नॉर्थ के मंदिरों में, अगर आपने देखा होगा कुछ बिरला मंदिर, तो उनका आर्किटेक्चर जो है वो नागरा शैली पे बेस्ड है। द्रविडियन स्टाइल पे आप देख लीजिए कॉमन है मदुरई मीनाक्षी मंदिर।
तो वो है द्रविडियन स्टाइल का, और वेसरा स्टाइल का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है। तो जो हमारे राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर जो है वो बनने जा रहे हैं नागरा शैली, और उसमें भी गुर्जर चालुक्य स्टाइल यूज किया गया है। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन समारोह कब आयोजित किया गया था? 5 अगस्त 2020, 6 दिसंबर 2019, 5 जून 2020 और 1 जनवरी 2021. When was the Bhumi Pujan ceremony of Ayodhya Ram Mandir organized? Your options are 5th August 2020, 6 December 2019, 5th June 2020 or 1st January 2021. The Bhumi Pujan ceremony was organized on 5th August 2020. As you can see in the picture, our Prime Minister Narendra Modi had done the Bhumi Pujan ceremony of Ayodhya Mandir on 5th August 2020. And we are all aware कि अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। कुछ important facts of the Ayodhya Ram Mandir. मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मतलब द टेम्पल विल बी 250 फीट वाइड, 380 फीट लॉन्ग एंड 161 फीट हाई। और एक बार पूरा होने के बाद ये मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इट विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स। पहले के दो कौन हैं? अगर ये तीसरा है तो अंकोर वाट मंदिर इन कंबोडिया, ये है फर्स्ट सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का। और सेकंड मंदिर है स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल न्यू जर्सी में। द गुड फैक्ट्स है कि वो दोनों मंदिर इंडिया के बाहर के मंदिर है। देखिए कि जो फर्स्ट मंदिर है वो अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया के, और स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल न्यू जर्सी में दूसरे सबसे बड़ा मंदिर है। और अब हमारे अयोध्या राम मंदिर तीसरे वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े हिंदू टेम्पल होंगे। ये टेम्पल अयोध्या राम मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा, और बाकी का 57 एकड़ भूमि को प्रार्थना कक्ष, व्याख्यान कक्ष, शैक्षिक सुविधाओं और एक संग्रहालय और कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ परिसर में विकसित किया जाएगा। Temple will be built in 10 acres of land and rest of the 57 acres of land will be developed into a complex जहाँ पे prayer hall होगा, lecture hall होगा, education facility होगी and other facilities including a museum and cafeteria. So with this we have come to the end of today's video and we are all waiting for the Pran Pratishtha of Ayodhya Ram Mandir on 22nd January 2024. मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें I'll discuss the timeline of Ram Mandir of Ayodhya when Ram Mandir की जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई गई and what was the whole timeline of the events. And today we are now going to soon see the Pran Pratishtha of the Ayodhya Ram Temple. So thank you for watching. See you again.